हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार और मैं अभी सुबह पूजा करके आई तो मेरे घर में एक मुझे बिल में सांप दिखाई दिया। बिल बना हुआ था। छछूंदर हमारे यहाँ बहुत आती है। पीछे खेत है, घर के पीछे ही ये जो दीवार, आपको ये दीवार जो दिख रही है, इसी दीवार के पीछे ही खेत है। तो उसी खेत से छछूंदर आती है। तो अंदर ही अंदर यहाँ पे देखिए, आप सब देख सकते हैं कैसे छछूंदर ने सुरंग बना के रखी हुई है, छोटी छोटी। आपको देखने में बिल बस इतनी छोटी सी बिल है, इतनी छोटी बिल, और इतनी छोटी अंडे से भी छोटी बिल होगी। लेकिन वो बिल के अंदर से सांप पता नहीं कैसे आया, कैसे छछूंदर आती है समझ में नहीं आता। तो उसी बिल के अंदर से ही सांप आया और मैं जब देखी तो बहुत ही ज़्यादा मैं डर गई। जल चढ़ा के मैं आई, जैसे ही पूजा करके तो मैंने सांप को देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। वो मैं बता नहीं सकती कितना डर गई। लेकिन फिर मैंने हिम्मत रखी। फिर मैंने अपनी सासू माँ को बताया तो सासू माँ भी डर गई। फिर उन्होंने बगल में गांव में लोग जो होते हैं ना सांप पकड़ने वाले, तो वो सांप को मारते नहीं, वो सांप को पकड़ के लेके गए उन बिल के बाहर एक बित्ता, इतने से एक बित्ते से ज़्यादा, लगभग जहाँ तक ये मेरी चूड़ी है इतना तक सांप का पूंछ निकला हुआ था और आधा से ज़्यादा सांप बिल के अंदर घुसा हुआ था। फिर वो जो सांप पकड़ने वाला था उसने पूंछ को पकड़ के सांप को खींचा। अरे मैं तो डर गई। फिर सांप को उसने खींचा, फिर बिल से उसने निकाल के उसको अपने पॉकेट में भर के ले गया। हम लोगों के यहाँ तो हमारी सास बहू की सिट्टी पिट्टी गुल थी डर के मारे। लेकिन वो अपना सांप को ऐसे पकड़ के ले गए जैसे पॉकेट में हम लोग नकली सांप को रख लेते हैं, उस तरीके से उसने असली सांप को भर के ले गया। तो वो बोला असली सांप है, असली सांप है। सब उसने बताया कि दो मुँहा सांप है। तो लोग गांव में बोलते हैं कि दो मुँहे सांप काटते नहीं हैं। अब काटे चाहे ना काटे, सांप को एक बार देखो तो डर तो लग ही जाता है। तो अभी मेरे घर में जितनी सारी बिल छछूंदर ने बना के रखी है, घर में 4-5 बिल छछूंदर ने बनाई है, सबको मैं सीमेंट से कवर कर रही हूँ, सारा छेद भर रही हूँ। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, छछूंदर ने बिल बनाया कैसे, इसका भी एक कारण है। तो जब घर में काम लगता है, घर बनता है, तो हमारे यहाँ घर जब बन रहा था तो ठेके पे दे दिया गया था। तो ठेके पे क्या होता है कि हम लोगों से मतलब नहीं रहता, जैसे कोई देखने वाला था नहीं। सासू माँ मेरी है, उन्हीं देखने आती थी। तो वो अब बुज़ुर्ग हो गई हैं तो वो क्या देखेंगी, वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी और मज़दूर लोग काम करते रहते थे। तो मिस्त्री लोग जल्दी जल्दी करने के चक्कर में इन लोग ने फर्श बनाते समय, दरअसल हमारे यहाँ भी टाइल्स नहीं लगी है, तो इन लोगों ने सीमेंट की, ये जो सीमेंट की फ़र्श बनी है, तो सीमेंट की फ़र्श बनाते समय कोने कोने में देखिए, आप लोग किनारे किनारे देख सकते हैं, ये किनारे किनारे सही से मट्टी को, जैसे मट्टी पाटा गया, मट्टी को पाटने के बाद फर्श बनाई गई ईंटा बिछा के। तो ईंटे को जो कूटा जाता है ना, ईंटे की गिट्टी डाल के कूटी जाती है, कूटने के बाद फिर मसाला भरता है। तो मसाला भरते समय इन लोगों ने बहुत गलतियाँ की हैं, इसी वजह से यहाँ पे चूहे छछूंदर ने बिल बनाया। देखिए अभी मैंने इसको कवर अप किया, किनारे किनारे बहुत सारे एजेस हो गए थे, छोटे छोटे छेद। वही छेद में छछूंदर खोद के फिर उसको छछूंदर ने इतना बड़ा बना दिया। और देखने में वो सिर्फ इतना ही बड़ा था, लेकिन अंदर से आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये तसला जो है, एक तसला भर के मैंने मसाला बनाया था। अभी एक कटोरा भर का खाली बचा होगा, इतना उतना मसाला सब, उसमें तो पानी भरा हुआ, मसाला सब यूज़ हो गया। 4 बिल को भरने के लिए एक तसला मसाला लगा है। एक तसले में सिर्फ एक कटोरा मसाला बचा है। लगभग 4-5 किलो सीमेंट मोरंग मिला के 4-5 किलो लगा है। इतना सारा मसाला एक बिल में लगा।
तो फ्रेंड्स अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे भी बिल बनाया था छछूंदर ने। यहाँ छोटे छोटे एजेस हो गए थे, तो सब एजेस को मैंने भर दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ पे एजेस रहते हैं छछूंदर उसको खोद खोद के बिल बना देती। इतना छछूंदर मेरे घर पे आतंक मचा के रखा है। एक हमारे घर पे नाली थी, नाली जाम हो गई थी, तो उसको मैं हमारे यहाँ खोद के उसमें से सफाई की गई। उस नाली के अंदर छछूंदर ने घर बना लिया था। लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, जो सब्जी अगर किचन में रखी रहे ना, अगर फ्रिज में नहीं रखी, पहले हमारे यहाँ फ्रिज नहीं थी, जब नया नया घर आया था तो फ्रिज हमने नहीं लिया था। फ्रिज अभी हाल ही में हमारे यहाँ आई है, 5-6 महीने हुए। तो उस छेद में मतलब समझ लीजिए नाली का छेद कितना बड़ा रहता है, इतना बड़ा नाली का होल रहता है। उस होल के अंदर उसने समझ लीजिए इतना बड़ा सुरंग छछूंदर ने बनाया था कि उसको भरने के लिए, नाली साफ करने के बाद उसको छछूंदर को भरने के लिए कम से कम 1-1.5 किलो लहसुन, प्याज, टमाटर, 1.5 किलो के लगभग एक टोकरी भर के सब्जी उसके अंदर से निकली थी, सड़ी गली। और कूड़ा करकट, पन्नी वन्नी सब भरा था उसके अंदर। छछूंदर लेके गई थी और उसमें छछूंदर ने इतना बड़ा सुरंग उसके अंदर बनाया था, लगभग आप समझ लीजिए 2 तसला मसाला उसमें लगा था। तो छछूंदर तो बहुत ही आतंक मचाती है फ्रेंड्स। और आप लोगों के यहाँ जब भी फर्श वर्श बने तो आप लोग ध्यान दीजिए कि फर्श को बनाते समय अगर साइड में ज़रूर ध्यान रखिए। पहली बात तो फर्श बनाते समय ध्यान रखने की पहली बात यह है कि मेरे घर में जब भी ठेके पे काम करवाया गया था। आप लोग ठेके पे अगर काम दीजिए तो निश्चित मत रहिए, क्योंकि ये जो मजदूर लोग होते हैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में बहुत जल्दबाजी करते हैं और काम का सत्यानाश करके चले जाते हैं। बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी मेरे घर में नाली जाम हो गई थी। नाली कैसे जाम हो गई? देखिए, अभी हम लोग नाली में मसाला, जो जैसे मजदूर लोग होते हैं ना, सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, वो जब नाली जो होती है, नाली के अंदर अगर कूड़ा कचरा जाएगा तो जाम हो जाएगी। तो सीमेंट, मोरंग, गिट्टी जो होती है, जब फर्श बनाने लगते हैं तो नाली को कवर अप कर देते हैं, बोरी या पन्नी उसके अंदर डाल दिया जाता है। उन्होंने कुछ नहीं डाला, तो नाली के अंदर जितना कूड़ा कचरा था सब भरा हुआ था। फिर सिंक जब मैं बर्तन मारती थी तो सिंक चौक हो जाती थी। फिर बहुत दिन ऐसा चला। फिर मैं सिंक को साफ़ करती थी। सिंक को चौक वाला जो क्लीनर आता है, चौक क्लीनर, उसको भी मैंने डाला, सब कुछ ट्राई किया, तब भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर आया, फिर उसने पूरा नाली को चेक किया। फिर उसमें से कम आप लोग मान नहीं सकते, एक तसला गिट्टी, मोरंग उसके अंदर से निकली, नाली के अंदर से। और नाली के अंदर से एक तसला से ऊपर सीमेंट, मोरंग, गिट्टी निकली थी, छोटी छोटी गिट्टी, जो ऐसे कूट के गिट्टी को उसके ऊपर से मसाला डाल के तब क्या कहते हैं फर्श बनती है ना, तो वो गिट्टी मोरंग एक तसला के लगभग निकली। तो आप लोग फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के यहाँ घर बन रहा है तो चाहे ठेके पे दीजिए, चाहे अपने आँख के सामने काम करवाइए, चाहे मजदूरी पे लगवाइए, लेकिन बहुत ध्यान से देखे रहिए कि ये गलती ना होने पाए। अगर ये गलती होती है तो सांप, बिच्छू, गुजर, छछूंदर, चूहा, ये सब अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं, कोने कोने में बिल बना लेते हैं। और मेरे घर के पीछे खेत है, तो खेत में से सांप, एक बार तो बहुत बड़ा काला नाग निकला था। नाग क्या है, वो नागिन थी, लोग कह रहे थे नागिन है, नाग हो, नागिन हो, कुछ भी हो, कोबरा सांप था, वो बहुत भयानक था। और पहले मेरे घर पे एक डॉगी थी, तो उसको बेबी होने वाला था। तो लोग कहते हैं कि जब सांप जो होता है किसी के बेबी होने वाला रहता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, तो वहीं पे वो महक उसको मिल जाती है। क्या महक होती है, क्या सुगंध होती है, उसको जो मिल जाती है तो वो जाता नहीं है छोड़ के। फिर वो वहीं पे बैठ गया था। और वो डॉगी जो थी उसका नाम रोज़ी था। तो रोज़ी इतना भूख रही थी रोज़ी, लेकिन फिर भी वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों में इतना भयंकर लड़ाई हो रही थी। रोज़ी भूखे उसको तो मतलब भगाने के लिए उसको छेड़े, उसकी पूँछ को छुए, तो वो ऐसे फुफकार रहा था, फुक 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 करके। इतना भयंकर सांप था वो
कि डर के मारे हम लोग के यहाँ रात में 8-9 बजे 10 बजे सांप निकला था। 10 बजे सांप निकला था, समझ लीजिए हम लोग रात भर सांप को रखाने बैठे हुए थे। मट्टी के तेल पहले पहले 5-6 साल पहले मट्टी का तेल मिलता था, तो हम लोगों ने स्टोर करके रखा हुआ था मट्टी का तेल। तो लोग कहते हैं मट्टी के तेल के महक से सांप अंदर नहीं आता, तो अंदर के जो चौखट थी, चौखट पे हम लोगों ने मट्टी का तेल डाल दिया था, तो सांप अंदर नहीं आया। लेकिन वहीं बरामदे में जहाँ दरवाज़ा था, दरवाजे के पास ही बैठा था, दरवाजे के पास ही डॉगी बंधी हुई थी। रात में डॉगी वहीं रहती थी, तो वहीं पे कुतिया भी बंधी हुई थी, और वो सांप उसके वजह से जा ही नहीं रहा था। फिर सुबह हुई, सुबह लोगों को बुलाया गया, फिर वो सांप पकड़ने वाले नहीं मिले, फिर सांप को मारा गया। एक लाठी भर का सांप था वो। अरे बहुत डेंजर है, पता नहीं कैसे सांप। अभी बरसात का मौसम आ गया है, तो इतने बड़े बड़े सपोले हमारे यहाँ निकलते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। छोटे छोटे एजेस पता नहीं कैसे हो जाते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स, आपका घर जब बने तो बहुत ध्यान से अपना घर बनवाइए। इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी जैसे दीवार में जब मसाला भरा जाए तो हल्के से भी एजेस ना रहने पाएँ, क्योंकि हल्के से भी एजेस रहते हैं तो वो एजेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मसाला छूटता है। और मट्टी पाट के अगर घर ऊंचा करके बनाया जा रहा है तो उसको मट्टी को बराबर से पटवाइए, पानी का छिड़काव करके तब मट्टी पटवाइए, नहीं तो वो धीरे धीरे मट्टी बैठती जाती है और क्रैक आ जाता है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।